अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया सार्फिन हैं और आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखना है और अपने बच्चों को क्या अपने तरबियत देनी है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कि जो इस वक्त आपके घरों की दहलीज तक पहुँच चुकी है। इसके क्या नुकसानात हैं और ये सोसाइटी के पर्पज़ क्या हैं, क्या ये कहना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इल्मुनाटी और सीक्रेट सोसाइटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, कैसे हैं आप? फिट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले हम अपने मुल्क के अंदर जो है फहाशी और टिकटॉकर और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक जंग ही लड़ रहे हैं कि अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से अभी हमें वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि जिसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर अब जो है वो इल्मुनाटी की प्रमोशन जो है वो सुनने में आया है कि वो होने लगी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे बताएँ कि व्हाट इज़ दिस इल्मुनाटी एंड इनका पर्पज़ क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले तो बात यह है कि इल्यूमिनाटी वर्ड पे आए थे। ओके। इल्यूमिनाटी वर्ड निकला ग्रीक मैथोलॉजी से, इल्यूमिनेशन से। ठीक ठीक है, है। ब्राइटनेस, ठीक है, वे ऑफ ब्राइटनेस भी से लोग कहते हैं। डिफरेंट किस्म की टर्म्स है। अच्छा, जो नाकिस इल्म है पब्लिक का, वो ये समझते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी है और वो पता नहीं क्या क्या करती है, वो कल्ट रिचुअल्स हैं। अच्छा, ये बातें किसी हद तक सही भी हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कई लोग कहते हैं ये सिर्फ एक बकवास है। ये एक फेमस होने का तरीकेकार है कि एक चीज़ को आप प्रमोट करें, उसमें डिफरेंट साइन सिंबल्स करें, और लोग समझते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है एंड ऑफ टाइम से या शैतान की इबादत से। ओके। अच्छा, इसकी अगर हम देखें तो ये सबसे पहले स्टार्ट जिस बंदे ने की उसका ताल्लुक जर्मनी से था, वेलन स्टॉप। ये बंदा था 17वीं सदी में। ठीक है, इसने इस काम को 1776 में स्टार्ट किया। स्टार्टअप में ये प्रोटेस्टेंट था, क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसकी जो थ्योरी है ना, फिलॉसफी, वो मज़हब से बड़ी बेजार और मज़हब के ख़िलाफ़ और मज़हब की तमाम जो अकायद है उसके ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आती। ओके। 1776 में उसने इस सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी। अच्छा, शायद वो ये भी खुद भी नहीं जानता होगा कि वो किस कदर ख़तरनाक चीज़ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और अब आप ज़माना देखें कि हर चीज़ इल्यूमिनाटी की इल्यूमिनेशन के इर्द गिर्द चल रही। ये साइन सिंबल्स क्या है, ये जितने भी बड़े बड़े पॉप सिंगर्स हैं वो इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के अरसलान, आज सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी हैं प्लेटफॉर्म्स, इस पे ये अपने आप को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एड दिखाया ऑफ द कैमरा, बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें आपने भी देखा, को भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा ज्वाइन इल्यूमिनाटी, बी रिच, बी फेमस, we are the only human society which was existed in this universe from the last 3000 years। मुझे एक बंदा कहता है AI जनरेटेड है। अच्छा। मैं कहा मान लिया AI जनरेटेड है, इसको बनाने का कोई मकसद तो होगा ना। मकसद तो होगा, ठीक है ना, बगैर मकसद के तो इंसान दो कदम नहीं चलता। तो एक पूरी वीडियो बना के प्रमोट करना और डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर बनाना छोटे चैनल और उसको प्रमोट। और दुनिया में आज ये डिस्कस कितना हो रहा है। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, तो कई मजहबी तबकों ने भी इसके ऊपर बात की है कि ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को पूरा किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, हेनरी किसिंजर की किताब क्या है, उसके अंदर किस किस चीज की बताई गई है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या है, ठीक है, जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये सब कुछ, ये इवन मैं तो कहता हूँ ये जितने भी सियासत के जितने भी आप पिलर्स कह लेंगे जी, डेमोक्रेसी है, इंपीरियलिज्म है, पोस्ट इंपीरियलिज्म, ये सब कुछ क्या है, ये किसने दे दिया हमें सिस्टम। इंसान तो एक बड़े स्मूथ सिस्टम पे, कबायली सिस्टम पे चलता था। ठीक है। ये अचानक 3 सदियों में, क्या 3000 सालों का पलटा खाया इंसान ने। अचानक इंसान ने क्यों तरक्की कर ली, हर चीज अचानक क्यों हुई। ये तो कहते हैं लॉ ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये तो रेवोल्यूशन आया हुआ, हर तीसरे दिन नई इजाद, एवोल्यूशन नहीं रेवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अगर आपने इनकलाब लाना ही था और इंसान ने इतनी जल्दी कामयाब होना ही था, तो इंसान का दिमाग पिछले 3-4 हजार साल से क्या सोया हुआ था कि 300 साल में इतनी तरक्की। मेरा मानना यह है, मैं मानता हूं कि वेस्ट ने दूसरी चीजों पे भी मेहनत की है। अभी इस पे कई हल्के कहेंगे कि पता नहीं, मैं दकियानूसी सोच रखता हूं, बिल्कुल, लेकिन इस सोसाइटी ने किस तरह चीजों को कैप्चर किया हुआ। ठीक है, अगर आप देखें, आप मुझसे सिंबलिज्म पे बात कर रहे थे अभी ऑफ द कैमरा के, सिंबलिज्म क्या है। ठीक है, ये क्या साइन है, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या साइन है, ये बिग बॉस पे आपने देखा होगा। ठीक है, अब लोग कहते हैं ये फेम के लिए। ओ भाई, हर चीज की कोई वजह होती है, कोई बैकग्राउंड होती है, क्यों बनाते हैं। अच्छा, आप डॉलर पे देखें, इन गॉड वी ट्रस्ट, इन्वर्टेड पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, वही पिरामिड हमें पिरामिड ऑफ गीजा में नजर आते हैं, इधर इजिप्शियन
मैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप देखें जो फ्री मेसन सोसाइटी है जो इनके साथ जुड़ी हुई है हर मामला के अंदर, उनके अगर आप देखें तो उन्होंने जो यहाँ पे रेबन बांधे होते हैं, ठीक है, उसका साइन और जीमेल का साइन सेम है। क्यों सेम है? इतनी ज्यादा इत्तेफाक नहीं होते इंसान के साथ, हर चीज में इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। आप यूट्यूब का साइन देखें, वो भी एक इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है। ये अब कहेंगे जी हम बेवकूफ हैं, यार इतने भी नहीं बेवकूफ। चीजों को कड़ियों से मिलाएं तो इंसान को सिरा मिल जाता, और हमें सिरा मिलने जा रहा है। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी क्या है? अगर देखा जाए इस तंजीम के साथ जितने भी लोग हैं वो दिनों में क्यों फेमस होते हैं, ठीक है। जितने भी, अब एक मिनट, हमें कहते हैं जी दिलजीत दोसांझ ये भी बकवास है, फलाना कहता है ये भी बकवास है, ये भी बकवास, सारे बकवास हैं, ठीक है। ये फिर साइन सिंबल क्या है, वो इधर ऐसे क्यों बनाता है, वो आई, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक आंख को प्रमोशन क्यों दी जा रही है? चाहे वो कार्टून हो बच्चों के, उसके भी माथे पे आंख है। आपने देखा एक कार्टून बड़ा फेमस है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसके भी माथे पे आंख है। फिर आप बिग बॉस देख लें आप, और एक साइलेंट सी वॉइस है, वो बंदा नहीं नजर आ रहा। बिग बॉस आप सभी घर वालों से चाहते हैं, बिग बॉस ये कहना चाहते हैं, और फिर वो एक कमरे में जाके विश बताते हैं। ये किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? एक साइलेंट शैतान को, एक डेवल को। ये लोग अपनी जो सोल है, अपनी जो रूह है, जो इसके साथ ताल्लुक रखते हैं, वो जाके उसको बेचते हैं। शैतान को बेचते क्या मतलब है? उसको कहते हैं कि जी हम तुम्हें अपना सब कुछ मानते हैं, तुम हमारे लिए सब कुछ हो, ठीक है। और खुदा से नाता तोड़कर, रहमान से तोड़कर शैतान की तरफ चल पड़ते, ठीक है। अच्छा, मतलब कई लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को चाहे उसका किसी भी जो कि मजहब के साथ ताल्लुक हो, तो उनको अपनी तरफ ये खींचते हैं, और खींचने के बाद इनको जो कि रिच होने के जो है वो लालच दिया जाता है उनको पैसा। अब तो ये है कि अब फैशन के नाम पे लोग इस तरफ चल पड़े। फैशन कैसे, थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब आप देखिए, फैशन इंडस्ट्री जो है वो इनका सबसे बड़ा मोहरा है। उस मोहरे को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स देख लें, ठीक है, उसके अंदर बकायदा एक हिलुसिनेटिंग फील पैदा की जाती है कि, और जितने भी बड़े बड़े ये सिंगर्स हैं, इनके गानों के अंदर प्रेज क्यों किया जाता है? ईवल को, डेवल को प्रेज क्यों किया जाता है? आप देखें ये मूवी आई थी धूम 3, आमिर खान का गाना है, ठीक है, आमिर खान चलता हुआ आ रहा है, पीछे स्टार ऑफ डेविड को आग लगी हुई है जो इजराइल के कौमी परचम में निशान है, ठीक है। आप उसको देख लें। आपको एक और मिसाल मैं आपको 10,000 मिसालें दूंगा। ये इतनी जगहों पे ये चीज पहुंची हुई है। अच्छा, ये शकीरा हो गई, ये आते हैं, ये उसी तरह वो रेड गाउन लेके एक खास किस्म की तकरीब, सारी बातें छोड़े, आपको एक मिसाल देता हूं, आप परेशान हो जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान रेलवे टनल का इफ्तिताह हुआ आज से 5 साल पहले, तब इंजीनियर मर्कल थी शायद, ठीक है। उस इफ्तिताह के अंदर जो एक स्टार्ट में एक टैब्लो टाइप रिचुअल हुआ, उसके अंदर बकायदा दिखाया कि इंसान मदहोश होकर एक रूह, एक ईवल के पीछे चल रहे हैं, एक सिंबल के पीछे। उस सिंबल ने वो 12 सिंग लूसीफर की तरह उसके सींग है, ठीक है, और वो आसमान से उतर उसके पर है। ये क्या है? आर्ट के नाम पर आप शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे अब स्कूलों में LGBTQ क्या है? इंसान चाहता है, बिल्कुल, मैंने अभी इधर आना था, मेरा क्वेश्चन था पहले हम, लेकिन LGBTQ से पहले थोड़ा सा इसे ये इल्यूमिनाटी मतलब कि अब इसको कैसे प्रमोट कैसे किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, ताकि हम साथ में वो लोगों को भी दिखाएं। इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड में बता दें। कार्टून मासूम बच्चे देखते हैं, ओके, उससे लेकर एक मूवी तक पूरा नेटफ्लिक्स पे सीजन लूसीफर का कौन देख रहा? आप और मैं ही देख रहे हैं ना, पैसे देकर। वो क्या है? लूसीफर की टर्म ही शैतान के लिए यूज होती है। शैतान पे बना हुआ सीजन हम सब देख रहे हैं। तो इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? इसके पीछे कौन सी ताकत है? इसके पीछे ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, आपको पता है लाहौर के अंदर भी एक इनकी इबादत गाह थी मेन माल रोड पे। अच्छा, मानेंगे आप? इल्यूमिनाटी वालों की? जी, फ्रीमेसन्स की। अभी भी है? नहीं थी, कहाँ थी भला? आप मॉल रोड जो चेरिंग क्रॉस है, अभी आप इंटरनेट पे लिखें फ्रीमेसन हॉल लाहौर, आपको 2 जगह मिलेगा। ये लॉजेस बनाते थे, उधर इनकी सीक्रेट होती है, जो जितनी भी होती है इनकी सोसाइटी की रिचुअल्स होते हैं, कल्ट रिचुअल्स। कुछ जगहों पे कहते हैं ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस भी देते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर एक मिसाल है, एक इलाका कैलिफोर्निया के अंदर ब्रोमेनियन ग्रूव, एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर फॉरेस्ट के दरमियान एक बहुत बड़ा उल्लू का मुजस्मा है और उसके पारे बड़े बड़े, और उसके नीचे आग जला के ह्यूमन सेक्रीफाइस दी जाती है। एक टीवी रिपोर्टर ने इसको एक्सपोज किया, इवन अमेरिकन सेनेटर्स और इस तरह के लोग उधर इन्वॉल्व नजर आए। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है।
दूसरी तरफ लाहौर के अंदर मैंने आपको बता दिया फ्री मेसन्स हॉल है, ठीक है। मेसन रोड तो ये आपकी लॉरेंस रोड के साथ लगती है, इधर से निकले तो जो चेयरिंग क्रॉस बनता है जिधर चिड़ियाघर है उसके साथ वाली बिल्डिंग फ्री मेसन लॉज था। अच्छा। एक स्कूल के अंदर जो पुराना पता नहीं लेडी एजिसन के कौन सा स्कूल है उसके अंदर फ्री मेसन लॉज था। तो गोरों ने कैसे किया गया? नहीं वो तो जब चले गए यहाँ से तो वो बंद हो गए। कराची के अंदर था फ्री मेसन लॉज। अब ये सीक्रेट सोसाइटी का काम क्या है? ये बड़े बड़े अमीर लोग और या जो सोसाइटी के बिछड़े हुए लोग या बिल्कुल लो तबका या बिल्कुल हाई तबका, क्योंकि जो दरमियान का तबका है वो खुदा को भी और सनम को भी सबको याद रखता है, ठीक है। या जो बिल्कुल बिछड़ जाता है वो खुदा से रूठ जाता है, ठीक है। या जो बहुत अमीर हो जाता है वो कहते हैं ना अल्लाह ताला आपको इतनी भी ताकत ना दे दे कि आप खुद को ही कुछ समझने लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही मसला है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जितने गाने हैं, जितनी बड़ी बड़ी आप समझ लें ये जो हैं सोसाइटीज़ हैं, उनमें इनको प्रमोट किया जाता है। मैं एक जगह बात कर रहा था, एक है हमारे सोशल मीडिया फिगर ही हैं माइंड इंजीनियर अली साहब, उन्होंने कहा जी कराची की जो मछली मंडी है उसकी बैक का जो एक एरिया है उधर मेरे कहते मुझे एक बंदे ने बाकायदा खुद दिखाया है कि रात के वक्त वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े अमीर लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे रिचुअल्स, कल्ट रिचुअल्स होते हैं। इनके रिचुअल्स में बहुत कुछ है। बाहर के मुल्क में इल्यूमिनाटी क्लब्स हैं, आपके कई मुसलमान जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं वो उनके साथ हैं, बड़े बड़े लोग। ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर ये क्या है भाई? ये वन आई सिंबल क्यों आप प्रमोट करते हैं? आप क्यों ये इन्वर्टेड पिरामिड प्रमोट करते हैं? आपको ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? इसके पीछे को बैकग्राउंड तो होगा ना। मैं कहता हूँ जी हम लोग जाहिल है, हमें नहीं पता, आप लोग बता दें। बिल्कुल ठीक। आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये डार्क वेब क्या है, इसके ऊपर होने वाली चीजें क्या है? बिल्कुल डार्क वेब का भी क्वेश्चन है मेरे पास। वो डार्क वेब बताएं कि इसके अंदर क्या होता है, किस तरह लोगों को ये अपनी तरफ खींचती है? देखिए 3 किस्म की वेब्स है, ठीक है। एक तो ये जो हम www.com यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आती है, सबसे निचले दर्जे में डार्क वेब आती है। उसके अंदर दुनिया का हर गैर कानूनी काम होता है, टास्क भी दिए जाते हैं, हर चीज की जाती है। देखिए जी एक रेड रूम कॉन्सेप्ट भी है। हाँ रेड रूम, ठीक है। उसके अंदर कहते हैं जी कि लोगों के साथ बड़ा बड़ा कुछ होता है, पीडोफिलिक किस्म के लोग, पीडोफाइल किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती को देखना पसंद करते हैं, वो लोगों को कटते मरते देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके ये है एक दिमाग की खराबी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये शैतान की एक गोरा रिपोर्टर, बल्कि एक गोरे की किताब है, मुझे उसका नाम भूल गया भाई, उसने कहा है कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिला। कहता है मुझे किसी ने कहा कि आप इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करें, ठीक है, मैं आपको आपके मरे हुए माँ बाप से मिला दूंगा। तो कहता मैं गया, कहता मैं कहा चलो देखते हैं क्या है। उसने बाकायदा किताब लिखी है, पता नहीं टूवर्ड्स लाइट इस तरह करके किताब का नाम है। वो कहता है मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। वो कहता है मैं एक हॉल में गया, वहाँ पे इस तरह ये पूरी बैठे हुए थे सारे, पर्दे के पीछे से एकदम से मेरे माँ बाप निकल के आ गए और उन्होंने कहा कि जी इस बंदे को तुम मानो अपना सब कुछ, और ये कह के वो चले गए। अब ये कौन लोग हैं? ये जो इंसान जब पैदा होता है उसके साथ उसका कारीन, उसका जिन, उसका शैतान जो पैदा होता है, ठीक है, वो उन शयातीन को इस शक्ल में लाते हैं। क्या कहा गया कि दज्जाल जब आएगा तो वो शयातीन की सूरत में तुम्हारे माँ बाप को ले आएगा, वो कहेगा जी इसको खुदा मानो, नाउजुबिल्लाह। तो आप देखें प्लानिंग किस लेवल की है कि उसकी एग्जीक्यूशन बड़े आराम से धीमे, आपको अब वन आई सिंबल नहीं इतना फील होता होगा। बिल्कुल बंदा यही समझता चले जी ये तो सादी सी बात चल रही है ना चीज। अच्छा चले अब मैं एक और आपको चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ आपने ये एक 12 सिंगे वाला बहुत सीन देखा होगा जी। लोग कहते हैं जी ये कौमी इदारे का निशान है, प्रमोट क्यों किया जा रहा? निशान तो बहुत अरसे से, निशान तो एक अरसे से है 60-70, अब क्यों प्रमोट आ रहा हर गाड़ी के पीछे लगा? अच्छा बहुत सी मारखोर का जो निशान, हाँ मारखोर का निशान अभी क्यों प्रमोट हो रहा है इतने? मारखोर हमारा एक कौमी जानवर, मैं कहता हूँ कौमी जानवर है, सारा कुछ है। मारखोर को तो हमारा आई थिंक ISI के भी वो मैं कहता हूँ सत सलाम है हमारी एजेंसी को, सारा कुछ है। अब ये निशान प्रमोट करने के पीछे वजह क्या? सोचे ना, कोई भी चीज अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, वो मान लिया। लेकिन आपको पता है कि ये जितना भी लूसीफर, ये जितना भी शैतानों की शक्लें हैं, उसमें जो इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट शक्ल है शैतान की, उसका बकरे का मुंह है, उसके लंबे लंबे सींग कान है, ठीक है, और उसने हाथ यूं करके उठाया। इस नाम का एक चर्च भी है अमेरिका के अंदर, ठीक है, जिधर उन्होंने सलीब को भी उल्टा लगाया हुआ है। हर मजहब से बेजारी इनका सबसे प्रोमिनेंट काम है कि कोई भी मजहब ना हो, दे डोंट वांट एनी रिलीजन, क्योंकि कोई भी रिलीजन है उसमें 2-3 चीजें होंगी, सच बोलो, धोखा ना दो, गलत बात ना करो, बड़ों से अच्छे तरीके से पेश आओ, ठीक है।
अपनी नजर में हया रखो, ये हर रिलीजन में है, रिगार्डलेस ऑफ जो मर्जी आप कहें। लेकिन अगर आप देखें ये जो कल्ट रिचुअल्स करते हैं, क्या इनके नजदीक इखलाकियत कोई चीज होती है? इखलाकियत हो तो ये जो नाउजुबिल्ला 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 पाक कलामों की बेहुरमती करते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, फिर उसको वर्शिप करते हैं, तो वो इनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हमजा मुझे ये बताएं कि अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, वालिदैन को क्या तलकीन करना चाहेंगे वो अपने बच्चों को इसकी प्रमोशन से या इससे दूर कैसे, और अपने अदारों से आप क्या कहना चाहती हैं? और देखें यहाँ पर एक जमात के ऊपर अगर पाबंदी लगे तो उसका नाम लिखने से आपकी पोस्ट डिलीट हो जाती है, आपकी फेसबुक आपकी चीज़ें जो हैं वो डिलीट, मजहबी किसी भी एक रहनुमा का नाम लिखने से आपकी वो जो कि ID जो है वो डिलीट हो जाती है। तो फिर इस तरह की चीज़ें किनको कौन प्रमोट करवा रहा है और कौन कर रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरा प्लान्ड गेम है जिसके पीछे ऑब्वियसली बड़ी ताकतें हैं, नो डाउट। US, ये इजराइल, ये सब उनके पपेट है, उन सीक्रेट सोसाइटीज के। उनके कहे बगैर ये कदम नहीं उठा सकते। लेकिन इसके पीछे अगर हमारे मुल्क में आप प्रमोशन की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर प्रमोशन सोशल मीडिया से करना दुनिया का आसान तरीन काम। कितने फिल्टर लगा लेंगे आप, कितने फिल्टर इसके अंदर ही माँ बाप का रोल आता है। आप अपने बच्चे को देखें वो क्या देख रहा है। लोग अपने बच्चों को कार्टून किसी भी किस्म के देखने देते, ठीक है। ये LGBTQ क्या है? लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, क्वेयर। क्वेयर का मतलब पता है आपको क्या है? लेस्बियन हो गया लड़की लड़की, हाँ बिल्कुल, ठीक है। गे हो गया लड़का लड़का, बाइसेक्सुअल हो गया जो लड़का और लड़की दोनों के साथ करे। बिल्कुल। क्वेयर क्या है? क्वेयर की टर्म क्या है? मुझे तो उसका नहीं पता भाई। क्वेयर की टर्म ये है कि एक इंसान कहे कि आज मैं, अल्लाह माफ करे, आज मैं कुत्ता फील कर रहा हूँ, अच्छा, आज मैं बिल्ली फील कर रहा हूँ, आज मैं सुअर, कुछ भी, तो वो उसको उस दर्जे में माने सोसाइटी कि हाँ ठीक है इसका ये राइट है, वो वैसी हरकतें करे। जापान में एक बंदे ने कहा आज से मैं कुत्ता हूँ, कुत्तों वाली लोगों ने अपना शक्ल भी चेंज, हाँ जी, कान कटवा लेते, जुबान में कट लगवा लेते। क्या है ओ भाई? जो इबलीस है ना, उसने क्या कहा था अल्लाह ताला से कि मैं इंसान को उसकी जाहिरी शक्ल में जलील कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे। वो इंसान को जलील करके खुश होता है, बिल्कुल, और इंसान उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए खुद को जलील करता है। ये क्या है? ये टैटू सिंबल, ये जो सिंबलिज्म है, ये कहाँ से आया? ये सारा कुछ, ये जो यहूदियों का एक सेक्ट है जो कबाला मैजिक करते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या है? ताबूत सकीना क्या है? उसके अंदर ये जो जादुई चीजें हैं, ठीक है, वो कहाँ पड़ी हुई है? उसके पीछे ये जो रोज खुदाइयाँ करते हैं मस्जिद अक्सा की, क्यों करते हैं? ये सारा कुछ वो जो हाबील और काबील कह रहा हूँ आपको, वो जो दो फरिश्ते आए थे आसमान से, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, जो जिनके जरिए जादू सारा उतरा था, ठीक है, जिन थे या फरिश्ते थे। तो ये सारी चीजें हमारे सामने रोजे रोशन की तरह यहाँ है, लेकिन हम लोग आंखें बंद कर ले तो और बात है। लेकिन अगर आप अपने हमसाया मुल्क में देखें तो ये चीजें हिंदुइज्म में बहुत हद तक मानी जाती है। हिंदुओं में एक सेक्ट है अघोरी, अघोर तंत्र, ठीक है, ये लोग लॉर्ड शिवा के मानने वाले, ठीक है, वो जिसने गले में सांप लपेटा होता है, वो पकड़ा होता है त्रिशूल, ठीक है। ये लोग ज्यादातर रहते हैं शमशान घाटों के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं ये, मिसाल के तौर पे लकड़ी बहुत महंगी है, को आया उसने आके कहा यार ये लाश है, इसके जी पैर के साथ, उन्होंने कहा जी लकड़ी इसे जला देना, चले गए, लावारिस लाश आई। वो बंदा लकड़ी बिछाता है, वो उसके पाँव से बांधता है पत्थर, उसे दरिया में फेंक देता है। अब क्या हुआ जी, इन्होंने देखा जी दरिया में लाश तैयार रही है, इन्होंने निकाली लाश, रात को लाश के वीडियोज हैं, CNN BBC की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लाश के सीने पे बैठ के पूरा तंत्र जाप जो भी बकवासियात इनकी होती हैं वो करके उस लाश को पका के खाते हैं, उसकी भी वीडियोज है। अपना पेशाब पीते हैं, उसकी भी वीडियोज है। ये भारतीय, ये इंडिया के अंदर लाइव होता है। अच्छा, ये गंगा जमनी तहजीब जिसको हम बहुत सीने से लगा के रखते हैं ना, गंगा जमुना के किनारे पे जाके देखो तो सही हो क्या रहा है। इंसानियत की तजलील टिका के होती है। फिर क्या होता है, जब आपने देखा होगा हिंदुओं में जब उसे जलाते हैं, ठीक है, तो एक मौका आता है कि जिस्म में गैसेस इकट्ठी होती हैं, तो ऐसे लगता है आग में बंदा उठ रहा है। उस वक्त जो अगर बाप है तो अगर बेटा है तो वो पीछे से त्रिशूल नुमा इतनी लंबी सलाख होता है, वो लाश की खोपड़ी में घुसाता है, तो वहां से धमाके की तरह वो खोपड़ी खुलती है और वहां से गैसेस का इखराज होता है और वो दोबारा सीधा हो जाता है, जल जाता है। जब ये जल जाता है तो उसके अंदर से उस राख के ऊपर, रात को ये राख उठा के अपने ऊपर मलते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पूरा वो तंत्र जाप करते हैं, फिर वही शोला घूमता है आगे इनके, ठीक है। अगर आप देखें ये हिंदू कहते हैं जी कि आप देखें ये सब जादू से रिलेटेड चीजें, खुदा से दूरी, शैतान की कुर्बत, और शैतान इंसान को हमेशा नीचे करना चाहता है,
जलील करना चाहता है, बिल्कुल ठीक। डिफेम करना चाहता है, ह्यूमिलेट करना चाहता है। और ये LGBTQ ये जो है ये तो डिफॉर्मिटी है। दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम जितने भी चरिंद परिंद पैदा किए सबके जोड़े बनाए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये वाहिद है जिनको बहुत शौक है नंगे होने अच्छा, का। पाकिस्तान में भी LGBTQ सोसाइटी जो है वो परवान चढ़ रही? ठीक ठाक चढ़ी। आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या नहीं हो रहा? ये लड़के आप देखते नहीं कंचे वाली पहिया की है। यार आपको इतना ही नंगा होने का शौक है तो आपको एक काम करना चाहिए था, पैदा होते ही अपना ऑपरेशन करा लेते। इवन ये ट्रांसजेंडर क्या है? अच्छा, बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लड़के से शादी करके या उससे करने के लिए वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। मैंने बड़े भाईजान लड़कों को ऑक्सफोर्ड हमारे एक जानने वाले गए, उन्होंने कहा वहां पे एक बना हुआ मेल टॉयलेट, एक फीमेल टॉयलेट, एक बना हुआ टॉयलेट फॉर एवरीवन। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे कोई मर्द है, वो आया, वो कहता नहीं मैं लड़की हूँ, मैं फील करूँ मैं लड़की हूँ, तो वो लड़कियों के टॉयलेट में चला जाए। अच्छा, ये अजीब टर्म आ गई है। मेरे मामू है, इंग्लैंड रहते हैं, आपको अपना पर्सनल वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं जी मैं गया तो हमारे वहां पे एक बंदा आ गया, वो ट्रांसजेंडर ही LGBTQ से, कहते एड्डा 6 फुट 6.5 फुट का भाई, ठीक है, तो लिपस्टिक लाई तो आगे बह गया साढ़े को। कहते मैंने उसे कहा कि बात करते हुए ही, कहता मैं ही नहीं हूँ। कहते अच्छा, मैंने कहा शी, कहता मैं शी नहीं हूँ। कहते फिर मैं की गवा? कहता मुझे को इट। मैं कहा इट चुक के मारनी से उसे सिर से, जितना दिमाग इतना खराब है। ये डिफॉर्मिटी इंसानों में पैदा कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी यही है, ह्यूमन रेस को ऐसे दबा दो, फाशी को इतना कॉमन कर दो कि गंद बुरा ही ना लगे। तुम लोग इतने यूज टू हो जाओ। मिसाल के तौर पे अब हमें टाइट्स में औरत देखने की इतनी आदत होगी, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपको वो कर दे ना, फिर अब वो हम कहते हैं जी गोरों के वहां पे औरतें नंगी घूमती, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इंसान का एक लेवल है, वो गंद देख देख के वो यूज टू हो जाता। ठीक है, आप किसी गंदी दुकान में दाखिल होते हैं, लोग स्मोकिंग कर रहे हो, थोड़ी देर बाद उधर का आप हिस्सा बन जाते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब आप उठ के जाते हैं, आपने सिगरेट ना भी पिया हो, आप अपने अंदर वो बदबू लेके जाते हैं। ये दुनिया के अंदर ये जो घन चक्कर चल रहा है, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग बड़े हो रहे हैं। आप माने ना माने, अगले 50 साल के अंदर दुनिया 300 डिग्री ऐसे बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्या होगा? मुझे तो ऐसे लगता है क़यामत आ जाएगी। कोई पता नहीं। जो स्पीड से इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, और अल्लाह ताला ने जिस तरह हर चीज का राज खोल दिया, और हर रोज जितने फितने बर्पा हो रहे हैं, हम लोग सैलाबों को रोते हैं। ओ भाई, हर घर में फितना है। आपके बच्चे क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं? मेरा अपना बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है मोबाइल देख देख के। मोबाइल पे रील्स क्या है? ये आपकी बॉडी की स्पीड, जो आपकी ना वो सोचने की स्पीड को बढ़ा रही है, लेकिन आपकी बॉडी की एक अच्छा, पहले ब्रेक तो ड्रग एडिक्शन कहते थे, तो अब तो बच्चे जो वो एडिक्ट हो गए इसके मोबाइलों के अंदर भी। हम लोग खुद नहीं एडिक्ट, हमारे बच्चे हमें देखते हैं। हम मोबाइल उठा के जब लगे रहेंगे तो वो भी कहेगा मुझे भी दो फोन। ठीक है, फिर इसमें इंटरेस्ट है। एक वक्त में आप 10,000 चीजों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, रहमान से शैतान, शैतान से रहमान, 1 मिनट का भी सफर नहीं रह गया। सही बात है। तो घर क्यों ना बर्बाद हो। अच्छा, बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस जो मैसेज दिया है पेरेंट्स के लिए कि खुदा के लिए अपने बच्चों की जो कि उनके ऊपर निगहदाश्त रखें, अपने ऊपर भी रखें कि आप कहीं इस सोसाइटी का शिकार ना हो जाएं। देखें, और गुर्बत मैं सॉरी आपको एंड में सिर्फ आपका 1 मिनट लूँगा। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, आप ये जो रात को डांस पार्टीज होती है जिसमें बच्चे जाते हैं वो देखें, आप कॉन्सर्ट्स देखें। आई एम सॉरी, मैं भी इनका हिस्सा रहा हूँ, मैं भी कॉन्सर्ट्स पे जाता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद बैक ऑफ द माइंड माँ बाप की दुआएं हैं ना, वो आपको बचाती हैं। आपके लोग डांस पे लेकर नाचते हैं तो मदहोश हो जाते, पता ही नहीं होता। 99% आपकी जो यूथ है उसे गुस्ल का तरीका नहीं पता। बिल्कुल ऐसे नापाक हो गए। जब हम सारा दिन घूमेंगे तो क्या पाक ख्याल आएंगे हमारे ज़हन में। और LGBTQ का अरसलान आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो सबसे बड़ा इसका दब्बा है, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो कभी देख लेगा तो गुस्सा करेगा। वो इतना गंदा रहता था, इतना गंदा रहता था इसी जो तंजीम का हिस्सा, नाक में भी वो डालता था नोज पिन। मैंने उसे एक दिन कहा, मैंने कहा क्या तुम घर जाके क्या तुम्हारी रूटीन है? कहता मैं नंगा घूमता हूँ घर में, अकेला फ्लैट में रहता हूँ, नंगा घूमता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों? कहता एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। तो उसके घर वाले, अब आप सोचो, अब वो बाहर चला गया। अच्छा, आप देखो आप कितने नंगे हो गए। एक हद होती है। हमने गोरी फिल्मों से देखना शुरू किया, गोरे नंगे होके सोते हैं, हमने वो भी अडॉप्ट कर लिया। सही बात है। ठीक है, अल्लाह ना करे आखिरी वक्त सोते हुए आ जाए तो जैसे पैदा हुए थे वैसे ही दुनिया से जाएंगे।
अल्लाह पाक माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। पर डरना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, आज हमारे साथ हमज़ा साजिद राना साहब मौजूद थे और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हमने बात की, और इस टॉपिक से उम्मीद करता हूँ कि वालिदैन को और उन्हें अपने ख़ुद भी सीखना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और आपने इनसे कैसे जो है वो इज्तनाब करना है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।